दोस्तों इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 15 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। दोस्तों आप हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जैसे हमें 6 का संबंध 222 से दिया है, हमें सेम तरीके से 7 का संबंध बताना है। यानी ये नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले पता करना है कि 6 का 222 कैसे लिखा है, हमें सेम तरीके से 7 का बताना है। तो जब भी संख्या बड़ी दी होती है, जैसे 6 से यहाँ पर डायरेक्ट 222 लिखा है, तो हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर घन करेंगे। जैसे 6 का अगर घन करेंगे तो 6 का घन होता है 216 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, 222 दिया है। अगर 216 में हम क्या कर सकते हैं, इसी 6 को जोड़ देंगे, ठीक है। इसी 6 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 222, और 222 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का घन करेंगे। अब 7 का घन होता है 343 होता है, ठीक है। अब 343 में क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर इसी 6 को जोड़ा था, ठीक है, तो हम भी यहाँ पर इसी 7 को यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसी 7 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 350 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 350। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 350 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास सी में दिया है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दोस्तों दिया है, प्रश्न कह रहा है कि HONESTY को यहाँ पर ABCXZDQ लिखते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर TONY का पूछा है। यानी दोस्तों देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि जैसे H से A कैसे लिखा है, O से B कैसे लिखा है, N से C कैसे लिखा है, E से X कैसे लिखा है, S से Z कैसे लिखा है, T से D और Y से Q। यानी दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता है जब भी ऐसे प्रश्न में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पर इसने टी को क्या लिखा है, तो देखिए टी को इसने डी लिखा है, तो हम भी यहाँ पर टी को क्या लिख सकते हैं, डी ही लिखेंगे, सेम उसके ही तरह, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर ओ दिया है और ओ को इसने यहाँ पर क्या लिखा है, बी लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, ओ को यहाँ पर बी ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने ओ को बी लिखा, यहाँ पर एन दिया है, एन को दोस्तों यहाँ पर इसने क्या लिखा है, तो एन को इसने सी लिखा है, तो हम भी एन को क्या करेंगे, सी लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए एन को हम क्या करेंगे, सी लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए हमारा यहाँ पर वाई है, तो इसने वाई को क्या लिखा है, तो क्यू लिखा है, तो हम भी वाई को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्यू लिख लेंगे, ठीक है। वाई को क्यू लिख लेंगे। अब देखिए हमारा क्या आया था, DBCQ, ये ऑप्शन में देखेंगे, देखिए क्या आया, DBCQ। ऑप्शन में देखेंगे DBCQ, तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। तो कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न समझ में नहीं आए तो हमें क्या करना है, इसी के लेटर को चुरा लेना है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों ये भी नंबर एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन संख्या यहाँ पर बड़ी दी है। जैसे यहाँ पर देखिए 7584 का संबंध यहाँ पर 5362 से है, तो हमें यहाँ पर बताना है 4000 यहाँ पर 663 का, ठीक है। तो देखिए जब भी संख्या बड़ी दी जाए, याद रखना यहाँ पर जब भी संख्या बड़ी दी जाए तो एक एक संख्या को देखना है अंतर। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 7 में क्या लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, 7 का यहाँ पर 5 लिखा है, -2 किया है, ठीक है। 5 से 3 लिखा है तो -2 किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 से 6 लिखा है तो -2 ही किया है, और 4 से 2 लिखा है तो यहाँ पर भी -2 ही किया है। अगर कुल मिला के देखेंगे तो यहाँ पर 2222 ही इसका अंतर है। तो हम भी देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 4 में 2 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2। उसके बाद 6 में भी क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो कितने होंगे, 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 में भी हम क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो कितने होंगे, 5। फिर 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 1, यानी संख्या हमारी क्या बनी, 2451। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए वाला सही जवाब होगा। यानी दोस्तों जब भी संख्या छोटी या बड़ी, तो आपको बड़ी संख्या दी जाए तो आपको क्या करना है, इस तरीके से देखना एक एक संख्या को, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे।
अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी दोस्तों हमें इस श्रृंखला को क्या करना है, पूरा करना है। तो जैसे हमें यहाँ पर क्या है, कुछ खाली स्थान दिए तो इससे ही पूरा करना है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो काउंट करते हैं कि कितने लेटर और स्थान है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। तो जब भी हम काउंट करते हैं और 12 आते हैं, या तो उसे हम 3-3 में काटते हैं या फिर 4-4 में काटते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कम से कम 4 में ही काटना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम इसमें 4 में से अलग करेंगे, यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, इसके 4 से अलग करेंगे, ये 4 से अलग हो गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर अगर टी दिया और टी से पहला वाला हमारा खाली स्थान है, तो यहाँ पर टी से पहला वाला देखेंगे तो टी से पहला वाला हमें क्या दिया है, तो टी से पहला वाला हमें दिया है एस, तो यहाँ पर भी हम एस को भर देंगे, ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया है। अब देखेंगे तो जैसे ये डी दिया है और यहाँ पर भी डी, हमें ये वाला रिक्त स्थान नहीं दिख रहा है, ठीक है। डी के बाद वाला नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा लेटर गायब है, तो हमारा यू, तो हम यहाँ पर यू को लिख लेंगे। तो देखिए अभी डी यू एस टी, तो यहाँ पर भी डी यू और एस टी, यहाँ पर एस के बाद हो गया टी, यहाँ पर भी डी यू एस टी। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, ऐसा करने के बाद सभी शब्दों को पढ़ने पर एक जैसी वही सा आना चाहिए। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तो डी यू एस टी, यहाँ पर भी डी यू एस टी और यहाँ पर भी डी यू एस टी, यानी दोस्तों हमारी सेम वही सारी। इसका मतलब हमने अभी क्या क्या लेटर भरा है वो हम आंसर बताएंगे। जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले यू को भरा है तो यू को लेंगे, फिर हमने एस को भरा तो एस के लेंगे, फिर हमने यू को भरा है, फिर हमने टी को भरा है, फिर हमने यू को भरा है, ठीक है। तो देखिए ये हमें अभी क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास, ऑप्शन देखेंगे यू एस यू टी यू, यू एस यू टी यू, ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ता हम प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक निश्चित कूट भाषा में CRY को MRYC लिखते हैं, तो यहाँ पर GET को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे, ये प्रश्न पूछा है। यानी दोस्तों ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का है। सबसे पहले हम पता करना है कि जैसे इसने CRY को यहाँ पर MRYC कैसे लिखा है, ठीक है। यही तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो अपने पास ये जो अक्षर दिख रहे हैं, यही अक्षर यहाँ पर भी रिपीट है, लेकिन ये एम एक अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे सी, फिर है आर, फिर हमारा क्या है वाई, इसी को क्या लिखा गया है, एम लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर वाई लिखा है, फिर सी लिखा है। अब देखिए दोस्तों जैसे अगर इनको देखेंगे तो यहाँ पर आर, फिर सी को पीछे और वाई को यहाँ पर लिखा है और एम को फालतू में जोड़ दिया है, ठीक है। तो देखिए हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमारा जी है, फिर ई है, फिर टी है, ठीक है, यह हमारा है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें भी एम वैसा ही लिख लेना है। उसके बाद अब देखिए जो बीच का है उसे इसके पास लिखना है, तो हम भी यहाँ पर लिख लेंगे ई को। उसके बाद क्योंकि ये यहाँ पर आर को लिख लिया, उसके बाद देखिए जो आगे का था उसे पीछे कर दिया, जो पीछे था इसको यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये टी हो गया। उसके बाद देखिए जी को पीछे लिख दिया, तो देखिए ये हमने लिखा है। हमने क्या क्या लिखा है, एम, उसके बाद ई, उसके बाद टी, उसके बाद है जी। तो ये हम क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, METG, METG ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी वाला सही जवाब होगा। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक लेटर फालतू में हमें कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है, तो ये भी याद रखना आप। चलिए बढ़ता हम प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि यदि A बराबर 26, SUN बराबर 27, तब हमें CAT का पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A बराबर 26 कैसे लिखा है और SUN बराबर 27 कैसे लिखा है, हमें सेम तरीके से CAT का बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे A का 26 कैसे लिखा है और इसका यहाँ पर 27 कैसे लिखा है। अब देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो A और A का विपरीत क्या होता है, जेठ होता है, और जेठ कितने नंबर पे आता है, तो जेठ आता है 26 नंबर पे, और 26 यहाँ पर लिखा है। अब यही तरीका यहाँ पर देखते हैं, जैसे एस का विपरीत होता है एच, ठीक है। उसके बाद यू का विपरीत होता है एफ, ये यू का विपरीत, एन का विपरीत होता है एम, ठीक है, ये इनके विपरीत हो गए। अब देखिए एच हमारा 8 नंबर पे आता है, एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, 13, एम हमारा 13 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए इन्हें हम क्या कर सकते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। जैसे अगर हम सभी को जोड़ देंगे तो सभी को जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 और 6 14, 14 और 13 27, ठीक है।
कितना हो जाएंगे 27, यानी यहाँ पर 27 दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, इनके यहाँ पर विपरीत निकालना है और विपरीत निकाल के उनके अंकों को जोड़ना है। जैसे सी का विपरीत क्या होता है, 1 से होता है, ए का विपरीत क्या होता है तो जेड होता है, टी का विपरीत क्या होता है तो टी का विपरीत जी होता है। अब देखिए सभी को लिखेंगे तो 1 से हमारा 24 नंबर पे आता है, हमारा जेड 26 नंबर पे आता है और जी हमारा 7 नंबर पे आता है। ठीक है, हमने इनको लिखा है। अब देखिए जैसे अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। तो देखिए 24 और 26 को जोड़ेंगे तो 50 और 50 में 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 57। तो 57 हम क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट था। चलिए बढ़ता हम प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का प्रतिबिंब बताइए। यानी दोस्तों जैसे ये ए बी रेखा में, ठीक है, तो हमें इसका प्रतिबिंब इस तरफ कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें दर्पण देखना है। तो दर्पण को देखेंगे तो दर्पण देखिए इसकी यहाँ पर इसकी छाया इस तरफ पूछिए। ठीक है, इस तरफ, यानी ये जो हिस्सा है ये सारा के सारा इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे चांद को। तो चांद देखिए चांद उल्टा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें उल्टा दिया है तो ये वाला ऑप्शन तो हट जाएगा अपना, और यहाँ पर भी उल्टा दिया है तो ये भी ऑप्शन हमारा हट जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमारे पास ऑप्शन ए और सी बचा है। अगर हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे तो देखिए ये जो ओम का चिन्ह है ये इधर आके उधर घूम जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए भी हमारा हटेगा और ऑप्शन सी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चिन्ह ये चिन्ह भी हमारा इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा वाला होगा दोस्तों, ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये पिछली बार परीक्षा में पूछा था एसएससी जीडी में। ठीक है, चलिए बढ़ता हम प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल के एक दिन बाद कौन सा दिन, यानी कि क्या दिन होगा। दोस्तों ये कैलेंडर का प्रश्न है। हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि यहाँ पर कि जैसे देखिए इस टाइप के जब प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में तो आपको कैसे क्या करना है, मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए जहाँ पर भी ऐसा कल लिखा हुआ हो, ठीक है, तो उसको आप 1 मान लेना और परसों लिखा उसे 2 मान लेना। ठीक है, और 1 दिन 2 दिन ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर यदि बीते हुए कल से, यानी दोस्तों यहाँ पर कल लिखा है तो हम क्या करेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद बीते हुए कल से 1 दिन, तो यहाँ पर 1 लिखा है तो हम इसे भी 1 लिख लेंगे। ठीक है, 1 दिन पहले मंगलवार, यानी दोस्तों ये याद रखना कौन सा वार है। ठीक है, तो मंगलवार। उसके बाद मंगलवार था तो आने वाले कल के, तो यहाँ पर कल लिखा है तो हम इसे भी क्या करेंगे 1 मान लेंगे। कल के 1 दिन, तो यहाँ पर भी हम 1 मान लें, ये 1 मान लेंगे। कल के 1 दिन बाद क्या दिन होगा। अब देखिए हमने जहाँ पर दिन और कल लिखा था उसे मान लिया। अगर यहाँ पर परसों लिखा हुआ था तो उसे हम क्या मानते, 2 मानते। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर परसों देखने को नहीं मिला, बस कल और 1 मिला। अब देखिए ऐसा करने के बाद इनको सभी को क्या करना, जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर सभी को जोड़ लेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 4। अब देखिए ये जो 4 आया हमारा, यही क्या होगा इस वाले यहाँ पर वार में जुड़ जाएगा। तो देखिए हमें क्या दिया था, मंगलवार। अब जोड़ेंगे क्यों, ये याद रखना, जोड़ना इसीलिए क्योंकि यहाँ पर होगा कहा है। ठीक है, यहाँ पर होगा कहा तो हमें क्या करना है, इस वार में जोड़ना है। अगर यहाँ पर था होता तो हमें घटाना है। ठीक है, ये याद रखना, अगर होगा तो जोड़ना, अगर था तो फिर घटाना। तो हम क्या करेंगे, मंगलवार में 4 जोड़ेंगे। जैसे 1 मंगलवार में 4 जोड़ेंगे तो 1 यानी कि बुधवार, फिर हमारा यहाँ पर 2 गुरुवार, तीसरा हमारा शुक्रवार और चौथा हमारा शनिवार। यानी कि हमने 4 जोड़ा तो कौन सा वार आया है, शनिवार, यानी कि सैटरडे। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। अब आप इस टाइप के प्रश्नों को इस तरीके से जाकर सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहे प्रश्न कैसा भी हो। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 3 मई 2008 को कौन सा दिन था। यानी दोस्तों हमें ये बताना है कि 3 मई 2008 को कैलेंडर में कौन सा दिन था। ठीक है, तो देखिए हमें इस टाइप के प्रश्नों को जब भी सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, लास्ट तक की 2 डिजिट लेना है। क्या है, 08 है। ठीक है, क्या है, 08 है। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है और इसमें 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर से प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर हमें इसकी जो तारीख दी है उसे लिख लेना है, फिर हमारा यहाँ पर कोड लिखना है। तो देखिए मंथ का कोड होता है 2, उसके बाद
ईयर कोड होता है 6। अगर दोस्तों ये कोड और आपको नहीं पता है, अगर कैलेंडर सोल्व करते नहीं आता है, तो मैं कुछ दिन बाद आपको कैलेंडर का वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। मैं उसमें पूरा डिटेल बताऊँगा, एक ही वीडियो में सारा चैप्टर ख़त्म करवा दूँगा, ठीक है। तो कुछ समय बाद मैं आपको क्या करूँगा, कैलेंडर का वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ दिन बाद इसका वीडियो मिल जाएगा कैलेंडर का, ठीक है। तो चलिए, ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम सभी को जोड़ेंगे। तो जैसे 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 हमारे होते हैं 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, कितने होते हैं 21। अब देखिए, सभी को जोड़ने पर 7 से भाग देना है। अब देखिए, यहाँ पर 7 से भाग दे देंगे, 7 से कट जाएगा, यानी कि 0 होगा। ये कट गया है तो 0 होगा। अब देखिए दोस्तों, जब 0 होता है तो हम 0 को क्या मानते हैं, शनिवार मानते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब होगा। अगर हमारा शेष 1 बचता तो हम रविवार मानते, 2 बचता तो सोमवार, 3 बचता तो मंगलवार, 4 बचता तो हम बुधवार, 5 बचता तो गुरुवार और 6 बचा तो शुक्रवार और 0 बचे तो शनिवार। ये आपके सामने ये हो गए दिन के, ठीक है। तो ये भी आप क्या करना, याद रखना, मैं सारा आपको बता दूंगा, फिर आप उंगलियों पे कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए, बढ़ता हम प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। यानी दोस्तों, हमें एक जो आकृति दी है ये किस विकल्प में चिन्हित है, ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले गोल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो बीच में छोटी सी बिंदी लगी है, तो ये तो नहीं होगी, तो ऑप्शन सी हमारा हटेगा। अब देखिए, हमें देखिए ये जो ये टुकड़ा दिख रहा है लटका हुआ, ये भी हमें पता करना है। तो इस वाली आकृति में जो टुकड़ा लटका हुआ हमें मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा हटेगा। अब देखिए, अगर हम देखेंगे ऑप्शन बी को, तो ये जो लाइन हमें दिख रही है, ठीक है, ये लाइन हमारी यहाँ पर ऑप्शन बी में नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन बी भी हमारा हटेगा। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा एक तो गोल है और यहाँ से एक ये लाइन ये बनी, फिर ये बनी, एक ये टुकड़ा बन गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ऑप्शन डी वाला है, यही क्या होगा, चिन्हित होगा। यानी कि ऑप्शन डी में ये आकृति क्या है, चिन्हित है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन डी। चलिए, बढ़ता हम प्रश्न अभी अगला वाला। अब दोस्तों, अगला प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ पर आपको टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि जो टेस्ट क्वेश्चन दिया है, तो आपको क्या करना है, विषम संख्या ज्ञात करें। प्रश्न कह रहा है कि विषम संख्या ज्ञात करें, तो आपको इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो विषम है, यानी कि कौन सी संख्या विषम है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, आप इसका आंसर सही क्या है ये मुझे कमेंट करें, ठीक है। और दोस्तों, अभी तक आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही सकते हो, ठीक।